तो चलिए आज एक ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं जो याददाश्त के धोखे और एक खौफनाक सच की पड़ताल करती है। आइए द गर्ल ऑन द ट्रेन की इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये एक लाइन, मैं अपनी ही जिंदगी की गवाह नहीं हूं, यही है इस पूरी कहानी का सार। ये हमें सीधे कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट में ले जाती है। एक टूटी हुई याददाश्त। सोचिए जरा, एक गवाह जिसे खुद अपनी गवाही पर यकीन नहीं, एक गवाह है जिसकी कोई याददाश्त नहीं। और इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है रेचल वॉटसन, एक ऐसी औरत जिसका दिमाग आप कह सकते हैं उसके अतीत के बोझ तले दबकर टूट चुका है। सुबह की 8:04 वाली ट्रेन, वही रोज वाली सीट और वही जानी पहचानी खिड़की। मतलब रेचल की जिंदगी ना एक लूप पर चल रही है। वो रोज दूसरों की जिंदगी में झांकती है, शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अपनी जिंदगी में अब झांकने लायक कुछ बचा ही नहीं है। और उस खिड़की से वो रोज एक घर को देखती है। एक जोड़ा है वहां, एकदम परफेक्ट। रेचल ने मनी मन में उन्हें नाम भी दे दिया है, जेस और जेसन। ये जोड़ा उसके लिए उस खोई हुई जिंदगी की तरह है जिसे वो पीछे छोड़ आई है। लेकिन ये तो थी कल्पना। रेचल की असली जिंदगी वो बिल्कुल अलग है। नौकरी है नहीं, पति से तलाक हो चुका है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शराब की लत। और ये कोई मामूली लत नहीं है, इसकी वजह से उसे ब्लैकआउट्स होते हैं। मतलब वो सब कुछ भूल जाती है, और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती है। और फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उसी खिड़की से वो जेस को किसी और आदमी के साथ देख लेती है। बस वो जो परफेक्ट जिंदगी का एक ख्वाब था ना, वो कांच की तरह टूट जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाता है जब अगले ही दिन पता चलता है कि मेगन, मतलब जेस का असली नाम, वो लापता है, गायब हो गई है। और रेचल, उसे लगता है उसने उस रात कुछ देखा था, पर उसे कुछ याद नहीं। और यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। एक परफेक्ट जिंदगी का झूठ। तो अब जरा उस औरत के बारे में जानते हैं जिसकी जिंदगी दूर से इतनी परफेक्ट लग रही थी। मेगन हिप्फेल का सच आखिर था क्या? तो ट्रेन की खिड़की से जो औरत एक परफेक्ट मुस्कुराती हुई पत्नी लगती थी ना, हकीकत में वो अपनी शादी में फंसी हुई थी। एक ऐसी शादी जिसमें उसका पति बहुत अग्रेसिव था। और इतना ही नहीं, वो अपने पास्ट के एक बहुत बड़े ट्रॉमा से भी जूझ रही थी। मतलब बाहर से जितनी खुश, अंदर से उतनी ही अकेली। और अब आता है वो ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। पता है मेगन का अफेयर किसके साथ था? किसी और के साथ नहीं, बल्कि रेचल के एक्स हस्बैंड टॉम के साथ। सोचिए, अचानक से कहानी के सारे तार एक ही जगह आकर जुड़ जाते हैं। मुख्य संदिग्ध, टूटा हुआ दिमाग। अब रेचल सच पता लगाने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद ही उलझती चली जाती है। और उसकी टूटी हुई याददाश्त उसे ही सबसे बड़ा सस्पेक्ट बना देती है। अब वो बेचारी मदद करने के इरादे से पुलिस के पास जाती है, पर वहां घबराकर झूठ बोल देती है। और बस यही एक गलती उसे पुलिस की नजरों में ले आती है। अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं है, अब वो एक सस्पेक्ट भी है। एक रात पूरी कहानी आकर टिक जाती है बस उस एक रात पर, जिसे रेचल पूरी तरह भूल चुकी है। जिस रात मेगन गायब हुई थी, उसकी अगली सुबह जब रेचल उठती है तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। और उसे कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये खून कहाँ से आया। अब शक की सुई धीरे धीरे उसी की तरफ घूमने लगती है। और फिर उसके मन में वो सबसे डरावना सवाल आता है, कहीं मैंने ही तो कुछ नहीं कर दिया? ये एक सवाल उसे अंदर से खोखला कर देता है। और हम भी सोचने लगते हैं कि क्या पता, क्या वो सच में बेकसूर है? कत्ल की रात। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। रेचल की याददाश्त के धुंधले टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं और उस रात का सच सामने आने वाला है। और इस सच के बिल्कुल सेंटर में है एक टर्म, गैसलाइटिंग। ये क्या होता है? ये एक तरह का दिमागी खेल है, एक मैनिपुलेशन, जिसमें कोई आपको ये यकीन दिला देता है कि आपकी याददाश्त ही खराब है। आपको खुद पर शक होने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टॉम हमेशा रेचल से कहता था, तुम पागल हो रही हो, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और धीरे धीरे रेचल को भी लगने लगा था कि शायद सच में सारी गलती उसी की है। और फिर रेचल को सब कुछ याद आ जाता है, एक एक करके। उस रात मेगन टॉम से मिली थी, उससे बताने कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टॉम गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने मेगन को धक्का दे दिया।
मेगन गिरी, उसके सिर पर पत्थर से चोट लगी और उसकी मौत हो गई। और ठीक उसी वक्त टॉम ने नशे में धुत रेचल को वहां देख लिया और बस उसने बड़ी चालाकी से पूरा का पूरा इल्जाम उसके सर डाल दिया। सर्वाइवर को अपनी आवाज मिलती है। अब जब सच सामने आ गया है तो रेचल अब सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो एक सर्वाइवर है जो अब इंसाफ के लिए लड़ेगी। तो इंसाफ का रास्ता कैसा था? सबसे पहले रेचल टॉम की नई पत्नी एना को सब सच बताती है। एना को भी ये रियलाइज होता है कि वो अगली विक्टिम हो सकती है और वो रेचल के साथ खड़ी हो जाती है। जब टॉम रेचल पर अटैक करता है तो ये दोनों औरतें मिलकर उसका सामना करती हैं और आखिरकार उसे रोक लेती हैं। आखिरकार सच सबके सामने था। टॉम को गिरफ्तार कर लिया गया और वो जो एक परफेक्ट हस्बैंड वाली इमेज उसने बना रखी थी ना, वो चकनाचूर हो गई। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? पहला तो ये कि परफेक्ट जिंदगी जैसा कुछ नहीं होता, ये बस एक धोखा है। दूसरा, गैसलाइटिंग के खतरे को समझना कितना जरूरी है और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना वो सबसे जरूरी है। और आखिर में ये कहानी एक विक्टिम से सर्वाइवर बनने के मुश्किल लेकिन बहुत हिम्मत वाले सफर को दिखाती है। और कहानी के आखिर में रेचल अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेती है। अब वो सिर्फ एक गवाह नहीं है, वो एक सर्वाइवर है जिसने अपनी खोई हुई आवाज वापस पाली है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब पूरी दुनिया ये कहे कि आपकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उस वक्त खुद पर भरोसा करने की हिम्मत आखिर कहाँ से आती है?